अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूं आम पाकिस्तानी। मेरा काम है आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पाकिस्तान की कोई भी चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई बिज़नेस हो, मैं आप तक इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा। आज हमारे साथ अफनान भाई मौजूद हैं, जिनका अपने आप एनिमल्स बर्ड्स का शौक है और कारोबार है। अगर एक आम इंसान लो इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू करता है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? जी अस्सलाम वालेकुम अफनान भाई। वालेकुम। जी अफनान भाई, हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस शुरू करें लो बजट में बर्ड्स का, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताएं कि वो बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। जी सर, सबसे पहले तो जानवरों का, परिंदों का, एनिमल में कोई भी चीज़ हो, उसका काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है ना हमें, वो होती है आपके अंदर शौक, कि आपको एनिमल पालने का शौक होना चाहिए। मीन ये काम इस तरह का है कि आप इसको बर्डन लेके नहीं कर सकते। जब तक आपको उसका शौक नहीं होगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट में करना भी फजूल है और ये काम करना ही फजूल है अगर आप उससे शौक नहीं, अगर आप दिल से ये काम नहीं कर सकते। तो भाई अगर आपने ये काम करना है, कोई भी भाई मेरा भाई ये काम करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जो लो बजट है ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है 40 to 50,000 में, जिसके अंदर आपके केजिंग वगैरह कंप्लीट होती है, जिसमें आपके तकरीबन कोई 8 से 10 पोर्शन के केजेस बनते हैं और उसके अंदर आप 1 बाय 1 जो है वो बर्ड रख सकते हैं। 1 बाय 1 बर्ड में आप ये हमारे सामने ये बजरिस वगैरह आप देख रहे हैं, अगर वो हमारे कैमरामैन भैया मैं आपको दिखाएं तो इसमें बजरिस वगैरह हैं, ये आप रख सकते हैं। लव बर्ड्स होते हैं, कॉकटेल्स वगैरह होते हैं। मेन कोई भी जानवर आप रखते हैं वो आपके पास ब्रीड करता है, और जो भी जानवर आपके पास ब्रीड करता है वो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही देके रहता है, उसमें आपका लॉस नहीं होता। बाकी जो इनकी प्राइसिंग वगैरह का इशू होता है वो मौसम के हिसाब से थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करती है। कोई चीज़ 500,000 महंगी हो जाती है, कोई मौसम के हिसाब से सस्ती हो जाती है, लेकिन इसकी सेलिंग के अंदर कोई इशू नहीं आता। अगर वो प्राइस इंक्रीज़ करती है तो वो इंक्रीज़ प्राइस पे सेल होती है, और अगर वो प्राइस थोड़ी सी डिक्रीज़ करती है तो वो उस प्राइस पे भी सेल होती है। इसकी सेलिंग के अंदर जो है ना, कोई इशू नहीं आता। अच्छा, आपने हमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बताई, किस नस्ल के बर्ड्स और कितने पेयर्स आ सकते हैं? उसमें हमारे पास बजरी गैस के कोई 5 पेयर आ सकते हैं, लव बर्ड्स के भी कोई 5 पेयर आ सकते हैं, और 2 से 3 पेयर कॉकटेल्स के आ सकते हैं विद केज के। ठीक हो गया। और अगर आप इसी के अंदर इनकी मोटेशंस हैं, जिस तरह बजरी गर्ड्स हैं, इस वक्त उसकी जो पेयर की प्राइस है वो 800 है। अब इसी के अंदर हमारे पास एक किंग ऑफ सेलिंग के नाम से चीज़ आती है, कोई हमारे पास TCB के नाम से आते हैं, साथ में हमारे एग्जीबिशन आते हैं। मैंने उनकी मोटेशन के हिसाब से जो है उनका जो प्राइसेस वगैरह ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर वही जो बजरी गैस की जो TCB का पेयर है वो इस वक्त 4 to 5,000 में बिडिंग पे। जो होगरोमो का पेयर है वो 2,000 से लेकर 3,000 तक है, और जो एग्जीबिशन है वो 7,000 से स्टार्ट है। ये ऑनवर्ड 1 लाख 2 लाख तक पेड़ जाता है। तो अगर कोई मेरा भाई इस शो को स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसको चाहिए कि वो सादा ऑस्ट्रेलियन बर्ड जो होता है उससे वो स्टार्ट करे, उसके वो 5 पेयर्स लगाए, साथ को लव के 2-3 पेयर ऐड करे, और कोई 2-3 पेयर वो कॉकटेल्स के ऐड करे। इससे ये होगा कि उसके पास एक क्वान्टिटी भी हो जाएगी और उसके पास एक्सपीरियंस भी आएगा, और 3 मुख्तलिफ किस्म की उसके पास मोटेशन आ जाएंगी। उसमें उसको ये समझ आ जाएगी कि यार ये एक बर्ड है, ये मेरे पास ब्रीड कर रहा है, मुझे अच्छी तरीके से इसका समझ आ रही है, और ये लव बर्ड है, ये ब्रीड नहीं कर रही, कॉकटेल मुझे मैंने उसको 3 से 4 चीज़ों में समझ आ जाएगी कि आगे चल के उसने करना क्या है, उसने कौन सी चीज़ को रखना है, कौन सी चीज़ को उसने छोड़ देना है। हम बात करते हैं सबसे सस्ते पेयर की बजी की। ठीक है, एक बजी से हमें कितने बच्चे मिल सकते हैं 1 ईयर में, और कितना प्रॉफिट हम उससे ले सकते हैं? सर, जो ऑस्ट्रेलियन पैराकीट है ना, ये साल में 7 से 8 महीने ब्रीड कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो ब्रीडिंग जो हिस्ट्री है वो 4 to 5 chicks की होती है, और इसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो तकरीबन 2 महीने का होता है। यानी कि ये साल में आपके पास 4 से 5 क्रश देता है। मई, जून और जुलाई ये 3 महीने होते हैं। इसमें हम किसी भी बर्ड की, किसी भी जानवर की ब्रीड नहीं करवाते गर्मी की वजह से। उसमें उसकी मोर्टेलिटी रेशियो जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, उसको मरने का ख़तरा होता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको पता है कि वेंटिलेशन का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे हीट स्ट्रोक होने की वजह से जानवर जो है हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए जो 3 महीने हैं उसको अगर हम निकाल लें तो हमारे पास पीछे जो 9 महीने हैं उनमें हमारे पास 4 से 5 दफ़ा ब्रीड आती है, और हर ब्रीड में हमारे पास 4 से 5 बच्चे आते हैं। ब्रीडिंग भी करवा लेते हैं उनकी। जब उनको बेचने का इशू आता है वो बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें बताएंगे। मैंने वो ये आपको सबसे पहले बताया ना, जो 3 मैंने मोटेशंस का आपको जिक्र किया, ऑस्ट्रेलियन, लव बर्ड्स और कॉकटेल, ये मार्केट की आइटम है।
ये एक हॉट आइटम है, आप कहीं भी रखें, आप किसी शॉपकीपर को देंगे तो वो भी आपसे ले लेगा। आप ऑनलाइन इसको सेल करना चाहते हैं, जिस तरह की आजकल वेबसाइट में OLX वगैरह, फेसबुक वगैरह पे आप लोग ऐड पोस्टिंग करके उसको सेल कर सकते हैं। मैंने कहीं भी आप इसको रखें, मैंने इनमें आपको कोई इशू सेलिंग का नहीं आएगा। इसमें आपको सिर्फ ये बात है कि आपके पास जानवर पड़ा हुआ है और आपने उसकी ब्रीड करवानी है। कि आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, आपने ये काम किस तरह से शुरू किया, कैसे शौक पैदा हुआ और कैसे इस काम को इतनी तरक्की पे लेके आए? तो अभी बस पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो शाहरुख भाई हैं, ये हमारे माशाल्लाह बचपन के दोस्त हैं। तो जब हम इनके घर खेलने के लिए आते थे तो इन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे बहुत सारे बजी गैस रखे हुए थे। तो इनको देख के मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ, तो इनसे मैंने कुछ पेड़ लिए, वो मैंने घर आके लगाए और माशाल्लाह उन्होंने ब्रीडिंग करना शुरू कर दी। लेकिन वो तो एक शौक ही हद तक था। उसके बाद मैंने इस काम में, जिस तरह आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट करने से सारा काम होता है, मैंने इस काम में बजरी से स्टार्ट किया, इसी में इन्वेस्टमेंट की, इसी की मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल की मेहनत के बाद आज मेरी एक सेटअप और एक माशाल्लाह मैंने आपका सेटअप देखा। आपने बड़े नायाब ग्रे पैरेट, आपने अंगूरा खरगोश रखे हुए हैं और ये बड़े महंगे हैं और आप बाहर से इंपोर्ट करवाती हैं सबको। और आपके पास बड़ी बड़ी नायाब किस्म की मुर्गियाँ भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपने इनकी डाइट फूड का भी अपना ब्रांड जंगल के नाम से ओपन किया। हाँ जी सर, ये मेरा जंगल के नाम से ब्रांड है और इसमें हमारे पास डॉग फूड और कैट फूड की मुकम्मल रेंज है, जिसमें हमारे पास ½ kg से लेके 15 kg तक की मुकम्मल इसकी पैकिंग है। इसके अलावा इनके टिन फूड्स होते हैं, मेन कुछ जेली फूड्स होते हैं, जो कि विंटर्स में हम जानवरों को तकरीबन हर 1 दिन 2 दिन छोड़ के लाजमी यूज़ करवाते हैं ताकि उनकी फिजिक वगैरह अच्छी रहे, वो हीट अप रहें, उनके अंदर किसी किस्म की ठंड वगैरह का इस तरह का इशू ना हो। और इसके अलावा हम जानवरों के शैम्पूज़, पाउडर्स, नेल क्लिपर्स, कॉलर्स में तमाम एक्सेसरीज जितनी की एक पेट को ज़रूरत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंपोर्ट करते हैं और मुनासिब कीमत पे जो है वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं उसके अंदर। अच्छा अफनान भाई, अब जैसे सर्दियों का सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है, तो बर्ड्स को गर्म रखने के लिए, गर्माइश रखने के लिए उनके लिए क्या किया जाए? सर सबसे पहले तो उनके केज में जो है आप 100 वॉट का जो है वो बल्ब हैंग करें, जिससे उनको मुस्तकिल हरारत मिले, ठीक है। उसके बाद उनके सीट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग होती हैं। मीन सर्दियों के दाने में और गर्मियों के दाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ चीज़ें हमने कम करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमने ज़्यादा करनी होती हैं। तो वो किसी एक्सपर्ट से मशवरा लेके सबसे पहले तो आप उनका दाना बेहतर करें, सेकंड आप इनके केयर के अंदर बल्ब हैंग करें, और तीसरा आप अपने बर्ड को नोटिस करें कि वो इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी ठंड फील कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो उसके बावजूद भी ठंड फील कर रहा है तो उसको आप मुकम्मल केज के गिर शॉपर वगैरह लगा के उसको आप कवर करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। आप अपनी शॉप का नाम और नंबर भी दे दीजिए ताकि आपसे व्यूअर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। सर बीक एंड फीड के नाम से मेरी कंपनी है, इसी के नाम से माशाल्लाह मेरी टुल्टन मार्केट 6 नंबर दुकान है, और इसी नाम से मेरा मॉडल टाउन 46C बीक एंड फीड है, वहाँ पर भी। मॉडल टाउन में जो है आपको कैट फूड, डॉग फूड और इसकी एक्सेसरीज की कंप्लीट रेंज मिलती है, और जो ये टुल्टन मार्केट वाली ब्रांच है यहाँ पे आपको पेट्स और एक्सेसरीज की कंप्लीट रेंज मिलती है। तो आप में से कोई भाई भी शौक शुरू करना चाहता है या उसकी शौक के अंदर किसी किस्म का मसला आ रहा है, कोई मुश्किलात आ रही हैं या वो डाइवर्ट हो रहा है, शौक में नुकसान हो रहा है, उसको किसी भी किस्म का मसला है, तो फील फ्री जो है मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर जो है वो 032180723997। बहुत बहुत शुक्रिया अफनान भाई आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।